रहे, अगर कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो ज्यादा कन्वर्जेंस किसके हुए हैं, कहां हुए हैं, आपको मालूम है? अगर कोई सलमा अगर अपनी मर्जी से, और जाहिर है किसी धर्म के उपदेशक का, धर्म का इन्फ्लुएंस होता है दिमाग में, तब आदमी इस तरह के कदम उठाता है। अगर कोई करता है तो इसमें अगर लालच नहीं है, दबाव नहीं है, तो इसमें आपको गलत क्या दिख गया? लालच नहीं है, दबाव नहीं है, तो इसका संविधान भी इजाजत देता है। और पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत नबवी पढ़ लीजिए, उनका पूरा सीरत, पूरा किरदार उनका पढ़ लीजिए, चाहे मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी हो, दोनों दो जिंदगियों में उनकी पूरी जिंदगी, यानी दो पार्ट में उनकी पूरी जिंदगी है। उन्होंने कभी जो है वो लालच किसी को नहीं दी, तो किसी को दबाव नहीं दिया, मगर उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है, सलमा कन्वर्ट हुई, पैगंबर इस्लाम पर इल्जाम लगाया जाता है। अभी कहा कि सलमा कन्वर्ट हुई, गैर मुस्लिम बन गई। अगर ऐसा हुआ तो क्या समस्या है? अगर उन्होंने खुद ये कदम उठाया तो इसमें समस्या है। इसका जिम्मेदार आप बाबा बागेश्वर को क्यों मान लेते हैं, ये भी समझूंगा, लेकिन बाबा बागेश्वर, उनके बयानात, उनकी कही हुई बातों का भी क्योंकि रेफरेंस दिया जा रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए कि बाबा बागेश्वर ने हाल के दिनों में क्या क्या कहा है। उसके कुछ एक्सर्प्ट्स आपको दिखाता हूं। हिंदू एक हो रहा है, जात पात से ऊपर उठ रहा, स्वार्थ से ऊपर उठ रहा। ये ना राजनीति के लिए आए हैं, ना किसी की वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये सिर्फ अपनी एकता का परचम, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए, अपनी जमीनों को लैंड जिहाद से बचाने के लिए ये हिंदू एक होकर आए। अब जब जिहाद का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि जिहाद का गलत मतलब समझा। तकलीफ तो उल्लुओं को सूर्योदय से भी होती है। तकलीफ तो सूर्योदय होता है तो उल्लुओं को दिक्कत होती है, उन्हें रात अच्छी लगती है। इसमें हम सुअरों को गंदगी हटने में तकलीफ होती है ना, सुअर होते सुअर, अगर गंदगी की साफ सफाई चले तो सुअरों को दिक्कत होती है। अब उसमें हम क्या कर लें? हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और कुछ ऐसी चीजें जो धर्म की आड़ में चल रही हैं, जो नहीं है, जो सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं। आपने सुना अभी, और भी उनके जुमले आपने सुने, कितने बेहुदा जुमले हैं, बाजारू जुमले हैं। वो मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी प्रचार प्रसार का दावा करते हैं। मजहबी रहनुमा की जुबान से इस तरीके से जुमलों का बोलना शोभा नहीं देता है, जेब नहीं देता है। उल्लू का शब्द इस्तेमाल करना और क्या क्या चीजें इस्तेमाल की सबने सुनी है। तो ये चीजें जो है वो मजहबी रहनुमा, उल्लू का या किसी जानवर का नाम लेना और ये कहना कि किसी को रोशनी से दिक्कत है, किसी को सफाई से दिक्कत है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सफाई गलत हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्योदय अनावश्यक है, नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा भी है कि अगर धारणा बना ली जाए किसी के बारे में, एक चश्मा लगा लिया जाए तो आदमी कभी ठीक दिखता ही नहीं है? क्या ऐसा भी होता है? नहीं, एक यहां जो बात है बागेश्वर बाबा जी के ताल्लुक से जो बात है, वो कोई एक चश्मा या दो चश्मे की बात नहीं है। वो सीधी सीधी बात यह है कि उनके जो बयानात हैं वो कभी मुसलमानों को धमकी देते हैं, देश छोड़ने की बात करते हैं, यहाँ की बात पासपोर्ट बनवाने की बात करते हैं। क्योंकि यात्रा की बात की है मौलाना साहब, इसलिए इसी पे रखते हैं। इस पे रखते हुए अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहा हूं, मकसद अपना साफ कर रहे हैं। अब जब वो मकसद साफ कर रहे हैं, अगर उनका मकसद ये है कि हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या आपकी निगाह में फिर ये चीजें ठीक हो जाती हैं? फिर आप वो जो कह रहे हैं कि सीमाएं सील कर देना चाहिए और इससे आपको एप्रीहेंशंस हैं, फिर वो दूर हो जाते हैं? वो हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा ये सिर्फ एक टाइटल की बात है, वो समाज को सुधारने की बात। मैं आपसे बहुत स्पष्ट पूछता हूं सर, आप सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि अगर आप देखें कंपैरेटिवली, क्योंकि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती, एब्सोल्यूशन में नहीं होती, कंपैरेटिव होती है, तुलनात्मक होती है। तो बरेली एक जो जगह है, वहां के मानने वाले इस्लाम में सबसे ज्यादा हैं। और यह भी आपको बता दूं कि बरेली का अपना इतिहास तुलनात्मक रूप से कौमी यकजहती का रहा है, भाईचारे का, आपस में सौहार्द का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए इसका क्रेडिट उन लोगों को भी जाना चाहिए जो वहां पर बैठकर संदेश देते हैं, और इसके लिए आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, शुक्रिया। लेकिन साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कई चीजों पर क्या प्री कंसीव्ड नोशन से आप जैसे पढ़े लिखे स्कॉलर जिन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतना इतिहास को भी पढ़ा है, क्या वो भी खुद को नहीं बचा पाते? क्योंकि एक चीज देखिए, अभी जैसे आप कुंभ की बात ले लीजिए, कुंभ को लेकर आपने बातें कही कि वहां पर जो ये कहा जा रहा है कि जो गैर हिंदू हैं वहां पर दुकान न लगाएं, वहां पर शामिल ना हो, ये आपको गवारा नहीं हुआ। अब आप खुद देखिए कि जब खाने पीने की चीजों में अपशिष्ट मिलाते हुए लोग देखे जाएंगे, कहीं कोई थूकता हुआ दिखाई देगा, कहीं कोई मल मूत्र मिलाता हुआ दिखाई देगा,
तो क्या लोगों के जहन में ये नहीं आएगा कि भाई हमको हमारा इससे व्रत खंडित होता है, मतलब व्रत तो ऐसा होता है जिसमें आपको फलाहार में रहना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए, और यहां तो अपशिष्ट से पाला पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या ये एप्रीहेंशंस बेमानी है, निराधार है? देखिए, जो आपने घटनाएं बताई, किसी शख्स ने, किसी मुसलमान ने अगर कुछ ऐसा किया है तो वो काबिल मजम्मत है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा मजहब भी इजाज़त नहीं देता है कि इस तरीके से किसी भी खाने की चीज़ों में कोई नाजायज़ चीज़ आमेजिश की जाए, उसको मिलाया जाए। हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, सरासर गलत है। और अगर वो उसको पकड़ा जाए, ये गवर्नमेंट का काम है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। मगर साथ में हम भी ये भी बताएंगे आपको कि हमारा मजहब साफ सुथराई की बात करता है, ततहीर की बात करता है, पाकी की बात करता है, पाकीज़गी की बात करता है। अगर कोई शख्स एक गलत हो जाता है तो पूरे सभी अब दूसरा भी देखिए, दोषी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इस बात को लेकर भी बड़ा संतोष हो रहा है मुझे कि आप इस बात को इस मंच से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इससे बाज आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कौमें बदनाम होती हैं उन कुछ के चक्कर में। ये बात भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर, आप ये भी मानेंगे कि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। आप ये भी मानेंगे कि ये जो लव जिहाद टर्म आया, ये यूं ही आपने कई जगह पर इसको कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की जो बातें कर दी जाती हैं ब्लैंकेट तौर पर, ये सही नहीं है। लेकिन आप भी ये मानेंगे कि अपनी पहचान छिपाकर, किसी को बरगलाकर, ये बगैर बताए कि मैं शादीशुदा हूं, ये बता के कि मैं अनमोल हूं, असद नहीं हूं, इस तरह के काम हुए हैं जहां पर लोगों से छुपाया गया है, और उसके बाद उनके साथ वो वहशियाना हरकतें की गई हैं, कई टुकड़ों में कटे हुए लोग मिले हैं। क्या इसको लेकर फिर लोग सहमेंगे नहीं, डरेंगे नहीं? उनके दिमाग में ये भले ही उसका मतलब किताबों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, और क्या इस तरीके से एक पूरी कौम को फतह करने, जीतने और अपने में मिलाने की कोशिश हो रही है इन तरीकों से? देखिए, आपको याद होगा, और यहाँ सभी लोग जो है माशाल्लाह दानिश्वर हैं, और ये सब तलबा, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नई नस्ल हमारी तरक्की करने के तरफ गामजन है। आपको याद होगा कि जब जोधपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई तो सबसे पहले हत्या करने वालों के खिलाफ फतवा हमने जारी किया, और हमने पूरे तौर पर कंडम किया कि ये सरासर नाजायज़ है और शरीयत किसी एतबार से इजाज़त नहीं देती है। आला हज़रत इमाम हिंदुज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब हुस्सामुल हरमैन में साफ लिखा है कि चाहे इस्लामी हुकूमत हो या गैर इस्लामी हुकूमत हो, चाहे हिंदुओं की हुकूमत हो या क्रिश्चियंस की हुकूमत हो या इस्लामी हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत में कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर किसी ने गलती की है तो उसकी शिकायत जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे की जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी के एक्सटेंशन में कुछ एक चीजें मैं यहाँ पर आइए प्लीज, यहाँ आ जाएं आप, तो ये देखने में आपको सहूलियत